तो भक्तों, दक्ष प्रजापति ने कियो निज पुत्री अपमान, सती यज्ञ में जल मरी सहो न मान कुमान। प्रेम हो तो ऐसा, कैसा? जैसे मीरा का, जैसे माता सती का है। प्रेम प्रीति करी अनरीति करो अबही कहना है, बाढ़ी प्रीति जब अथा भई, तब दुख और सुख सब सहना है। घबराना नहीं। तुम प्रीत लगाए हो, प्रीत अब से नहीं निभ पा रहे तो प्रीत ना करो ना। कौन कहता है प्रीत करो? अकेले रहो। परंतु यदि आपकी शादी हो जाती है तो आपको कोशिश ये करनी है कि पति को ऐसा कर, एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए और पत्नी को पतिव्रत धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति के लिए नहीं ये बताया गया, पति के लिए भी बताया गया है। तो यहाँ पर माता सती अपने पति अर्थात भोले बाबा का अपमान सह नहीं पाई, और एक तो भोले बाबा ने पहले ही रोका था, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके वो चली गई और जाकर के वहां पर भस्म हुई। इस प्रकार से आइए देखते हैं। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, सती की अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने की प्रबल इच्छा देखकर शंकर जी ने विचार किया कि यदि सती को ना जाने दिया जाएगा तो यह प्राण त्याग देगी और जाने पर भी प्राण त्यागने की संभावना है। भगवान भोले बाबा पतित पावन, जो बीत गया है वो, और जो चल रहा है वो, और जो होने वाला है, भगवान को सब पता है। भोले बाबा भोले हैं, बेवकूफ नहीं है। कई लोग समझते नहीं है। लगाओ माचिस, पी रहे गांजा, बम बम भोले, कहें शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की बूटी है, बात हमारी झूठी है, कभी नहीं ये छूटी है। ये भोले बाबा के यहाँ दोष दे। भोले बाबा के मतलब सहारे गांजा पी रहे हैं, धतूरा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और जितने पिए वाले हुई हैं ये सब पता क्या कहते हैं? हर हर महादेव, हम तो शंकर भोले भक्त हैं। ये शंकर भगवान भोले बाबा प्रसाद होते हैं। हाँ, और ये भोले बाबा की भक्त बन जाते हैं और फिर नहीं कन्हैया और राम के नहीं याद करते हैं। हाँ, फिर शंकर भगवान के और गुणी लोग भक्त हम बोले। हाँ, कहीं हम भोले भक्त हैं। सती जी व्याकुल होकर कभी द्वार पर आती, कभी अंदर लौट जाती। वे अति चंचल हो उठी तथा अनमनी सी होने लगी। अपने स्वजनों को देखने की प्रबल इच्छा के कारण उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। माता सती रोने लगी अपने पति के आगे, तथा शरीर कांपने लगा और शंकर जी की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी। मानो रूठ गई पति से, रो रही हैं और पति की तरफ ऐसे देख रही हैं जैसे वो रूठ गई, मानो उन्हें भस्म कर देंगे। देखो एक बार गणेश चक्का में काली गुरु धरा भोले बाबा कहते हैं ना समय आवे क्योंकि फिर नीचे लेटक पड़ जाते। वो आदि शक्ति माता है जगत जननी। हाँ भाई, सम्मान भोले बाबा उनका भी पूरा करते, पूरा बहुत। सती देवी कह के बुलाते थे। वो महादेव, वो देवी कह के उच्चारण करते थे। आजकल की तरह थोड़ी ना, मतलब कि पति पत्नी का नाम ले रहा है और पत्नी पति का नाम ले रहा है, ऐसा नहीं। अर्थात बोले शंकर भगवान कहती तो भगवान शिव का नाम जप था, लेकिन नहीं, पति देव, महादेव, देवों के देव, अंतर्यामी। और उच्चारण अभी उच्चारण आपने सुना, सुंदरी कह रहे थे भगवान शंकर सती जी को, सुंदरी कह के भी बुला रहे थे। माता पार्वती महादेव। तो सती की यह दशा देखो, इनसे इन गाथाओं से हमें सीखने को मिलता है कि अपने जीवन को हम क्या करें, सतमार्ग पर कैसे चलाएं। जो गलतियां वहां पर लीला में भगवान ने दिखाई, वो गलतियां हमसे ना हो। ये चर्चा सुनने से ये लाभ हमें प्राप्त होता है इनसे।
सती की यह दशा देखकर शंकर जी ने काल की गति को ही इसका मुख्य कारण समझा तथा होनहार प्रबल समझकर उन्होंने अपने हजारों सेवक तथा वाहनों सहित सती को दक्ष के यहाँ भेज दिया। भगवान भोले बाबा त्रिनेत्रधारी नीलकंठ सब कुछ जानते थे और काल का कारण समझा उन्होंने, अपने पत्नी का नहीं, फिर उन्होंने समय का कारण समझा और तमाम व्यवस्था की, सभी वाहनों को भेजा, अपने घरों को भेजा, अपनी पत्नी को भिजवाया आजा दक्ष के घर। सब मानुष बलवान होत नहीं, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। देख लो, माता सती साधारण स्त्री नहीं थी, आदि माता जगदम्बा नौ दुर्गे माता स्वरूपा थी, वो आदि शक्ति भवानी थी माता सती, और भोले बाबा तो वही है भगवान। लेकिन का काल बदले, समय के यहाँ बदले नहीं, तो का समय किसी को नहीं छोड़ता है। होनी बड़ी बलवान वीर न हुई के रहे, होनी बड़ी बलवान होती है, होके रहती है। भगवान रामचंद्र जी का देख लो, हैं जो सबका चलाने वाला, वो नंगे पांव बनमा घूमत रहे, बनमा जाके यहाँ ढूंढ रहा है माता सीता के यहाँ, बनमा विहरण कर रहे हैं अपने पुत्र भक्ति, पिता भक्ति के कारण बनमा चले गए। कार है, समय तो होता ना। फिर क्या भगवान शंकर के वाहन वृषभराज आगे आगे चल रहे थे। भगवान शंकर का वाहन का नाम क्या है? वृषभराज। अन्य पार्षद अपने अपने वाहनों पर उनके पीछे चल रहे थे। सती बैल पर सवार थी। तो सती बैल पे गई, सती बैल पे गए, चलिए पठाई। अब सोच लो आज के समय में मोटर साइकिल, कार और इतने वाहन चल रहे हैं, इन पर आफत दिखाते लोग इनके यहाँ तो जहाज अब आवे लागे हैं। जहाज नहीं, मोटरसाइकिल पर कहीं थक जाइए। और आज जहाजों ट्रेंड नहीं चला, हेलीकॉप्टर तो दुल्हन विदा करा रहे हैं, और वही देखो बैल पर चली गई। वाह, धन्य। प्रेम से बोलो माता सती की। उनके साथ मैना पक्षी, मैना बड़ा सुंदर पक्षी होता है, गद, दर्पण तथा कमल इत्यादि क्रीड़ा की सामग्री थी, खेल कूद की। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, माता सती के साथ देखो काका जा रहा है, पक्षी भी जा रहा है, गद, दर्पण, दर्पण मतलब शीशा, और कमल के पुष्प हैं, तो और क्रीड़ा की सामग्री थी। क्रीड़ा मतलब खेल कूद। क्या मतलब है कि माता सती भी खेलती रहे। खेले करते जो कि नृत्य होते, नृत्य होगा, खेल कूद होगा। तब तो यहाँ पर भागवत में चर्चा हो रही है बात की। तो यो नहीं है कि जब तक हम कुंवारे हैं तब तक है मतलब खेल कूद, ऐसा नहीं है। आपकी शादी हुई के पश्चात भी आप खेल कूद कर सकती हो, और करे भी चाहिए। शरीर तो वह है, रोटी तो वही शरीर में जा रही है कि और कौन जा रही है। हम भोजन कर रहे हो, नींद पूरी ले आओ, शादी के बाद तो कहो और ज्यादा हो जाए, है ना। हर चीज कर रहे हो आप, हर सेवा, तो फिर खेल कूद काहे छोड़ते हो। भगवान भोले बाबा देखो, जो आपका मनोरंजन है, जो आनंद है, उसको त्यागना नहीं है। भगवान कन्हैया के पास बंसी पहलो रहा है, रुक्मणी संग विवाह होगा, वो तो वो बंसी रखे, तो वो बंसी बजावत रहा है। डमरू बोले बाबा बस पहलो रहा है, और अतनी रूप धरन माता सती मर जाती रहे, फिर दूसरे रूप में आई, तब वो डमरू बजावत रहा। नृत्य भोले कृष्ण भगवान नृत्य करत रहे, और वही तांडव करत रहे। महादेव क्या करते हैं? तांडव। जो वही नृत्य करते रहे तो धरती पृथ्वी हाले लगत रहे, और डमरू बजा करते रहे, अपने में हम मस्त रहते रहे। नहीं माता जी, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। चमर श्वेत छत्र दुंदुभी, जैसे ढोलक टाइप में होते हैं, मृदंग होते हैं, शंख,
शंख भी बजाया करो। शंख से कम 65-70 बीमारी खत्म होती है। शंख 70 से भी शंख बजाने से रीढ़ की हड्डी जिंदगी के शंख बजाओ अच्छे से। माला भी गले में रखते रहे। माला जब भी करते हैं जो माला उनके पास जाती है। आदि सभी संगीत, देखो संगीत का शब्द आया यहाँ पर है, तथा नृत्य का सामान उनके साथ था। अपने पिता के घर जब गए, सती कुछ ही काल में अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुंच गई। काल मतलब समय होता है। कुछ समय में सती जी पहुंच गई। वहां पर वेदज्ञ ब्राह्मण अपने ऊंचे स्वरों से वेद ध्वनि कर रहे थे। वेदज्ञ ब्राह्मण जो मतलब शास्त्रों को पढ़ने वाले। यज्ञ मंडप अनेकों प्रकार की सामग्री से संपन्न था। उसकी शोभा अद्वितीय थी। अद्वितीय मतलब होता है कि शोभा जो बहुत सुंदर, जिसकी हम शोभा वर्णन न कर सके। ठीक। सती को देखकर उनकी माता और बहनें अति प्रसन्न हुई। उनकी माता बहनें खुश हुई, अरे हम बहनी आ गई, हाँ बिटिया आ गई। गदगद कंठ से उन्हें छाती से लगाया, किंतु दक्ष प्रजापति ने सती को देखते ही कुदृष्टि करके मुंह फेंक लिया, अपमान कर दिया। देख लो, कबहू न फंसे अपमान और अपमान के चक्कर में। है कौन अपमान कर रहा हो तो तुम थोड़ी ना बोल रहे हो, आप बोल रहे हो। गंदे वचन कौन बोल रहा है? सामने वाला बोल रहा है। वो बोलता रहे, तुम जपो राधे राधे कृष्णा कृष्णा, तुम जपो गुरु मंत्र जपो अपना। जो गुरु जी ने गुरु मंत्र, जो लोग गुरुमुख बैठे हैं यहाँ पर, अपना गुरु मंत्र जपो। सती अपने इस अपमान को न सह सकी। उन्हें माता, मौसियों, बहनों तथा अन्य स्वजनों के दिए हुए उपहार कुछ भी अच्छे न लगे। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ने पहले ही समझाया था। जब सती जी ने यज्ञ मंडप में जाकर देखा कि यज्ञ में मेरे पति भगवान शंकर का कोई भाग नहीं दिया गया है। देखो, जब भी यज्ञ होती है वहां पर 3 स्थान दिए जाते हैं, भोले बाबा, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी। वो उनका स्थान अवश्य आज भी यज्ञ में दिया जाता है। जो यज्ञ करवाते हैं उनसे भगवान भोले के ना दे के और कोनो दिन नहीं, स्थान नहीं रखे, मतलब बैठे का स्थान होते हैं। वो आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन आपको उनका स्थान देना पड़ेगा। तब उन्हें अति क्रोध आया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो उनके क्रोध से सब लोग नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आदिशक्ति भवानी जगदम्बा थी, जगत जननी थी। वो वही माता थी जिनके आगे पार्वती, जिनके आगे भोले बाबा, विष्णु भगवान, शंकर